हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों को आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं या हम अपने सिस्टम के अंदर नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में तो हमारा जो सिस्टम होता है या हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है ना, उसकी जो रफ्तार होती है काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेट से जो कुछ डाउनलोडिंग करते हैं, कोई वीडियो ऑडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, या इसके साथ साथ जब हम दोस्तों कोई वीडियो प्लेयर जो हमें ज़रूरत होती है, कुछ गेम डाउनलोड करते हैं, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है और वो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम इनको डाउनलोड करते हैं तो वक्त के साथ साथ हमारी जो कंप्यूटर की जो रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है। हम जब किसी चीज़ को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वो वक्त लेते हैं पहले के मुकाबले में। तो ये क्यों होता है, और अगर हमारे कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कम है तो उसको हम तेज़ किस तरह कर सकते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि जब हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं या नया सिस्टम हम लेते हैं तो शुरू में वो काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन वक्त के साथ वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? जैसे दोस्तों, हम जब कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम वीडियो प्लेयर हो गया या कोई और इस तरह का गेम का एप्लीकेशन हो गया, कोई गेम हो गया या कोई और हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट से कोई हम वीडियो या ऑडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो इनके साथ कुछ ऐसी फाइलें भी डाउनलोड हो जाती हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं और उसका कोई काम नहीं होता। जब हम उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को या उस वीडियो को देखने के बाद जब हम उसको ऑफ कर लेते हैं, लेकिन वो गैर ज़रूरी फाइलें जो उसके साथ डाउनलोड हुई होती हैं वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं। वो हमारे जो सिस्टम का जो रैम होता है उसको बिजी रखी होती हैं। तो जैसे से हम कोई डाउनलोडिंग करते हैं तो वो जो फाइलें बहुत ज़्यादा डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कंप्यूटर की ज़बान में या आम ज़बान में जंक फाइलें कहती हैं, जंक फाइलें कहते हैं। और ये फाइलें गैर ज़रूरी फाइलें होती हैं जिनकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती या उस सॉफ्टवेयर में उससे भी कोई काम नहीं होता, लेकिन ये उसके साथ डाउनलोड हो जाती हैं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि जो हमारा रैम होता है उसको बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, यानी उसको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन हमने उस सॉफ्टवेयर को ऑफ तो किया होता है, लेकिन वो जो जंक फाइल है जो उस सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के साथ या उस वीडियो ऑडियो जो भी हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसके साथ जो डाउनलोड हुआ होता है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, यानी हमारा जो रैम होता है उसको उसने बिजी रखा होता है। तो ज़ाहिर है जब रैम बिजी होगा, जब हम उस रैम में कोई और सिस्टम कोई और काम देंगे कि आप ये परफॉर्म करो, तो उससे पहले उसने जंक फाइल उसमें रन करी होती है, कुछ उसने वहाँ से स्पेस ली होती है, तो हमारा कंप्यूटर का स्पीड काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की जंक फाइल आपके कंप्यूटर में है और आपका कंप्यूटर का स्पीड या लैपटॉप का स्पीड स्लो है, तो हम इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं? इसको हम वैसे ही सी फोल्डर में जाके वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फाइलें हमारी ज़रूरी डिलीट हो जाती हैं जो हमें ज़रूरत होती है। तो इसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। उसमें हम कुछ कमांड इंटर करेंगे जिसके ज़रिए हमें तमाम जंक फाइलें आ जाएंगी और उसको हम डिलीट कर देंगे। वो किस तरह करेंगे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह करना है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लेकिन हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको डिलीट किस तरह करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोस्तों आपको इस वक्त नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये नीचे आपको स्टार बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने सर्च में एक इंटर करना है CMD, ठीक है। जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे सबसे टॉप में आपको CMD नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको इस तरह का एक जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे क्या इंटर करेंगे, आपने यहाँ पे जो इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, आप इसमें से पहले एक ट्राई करें, दूसरा ट्राई करें या तीसरा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये है जो परसेंटेज सिस्टम रूट, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। आप इसमें से जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, आप इस तरह इसको नीचे कमेंट्स में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, सॉरी दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पेस्ट किया, बस आपने उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, DEL परसेंटेज टेम्प, फिर परसेंटेज लिखा है, स्टेरिक फिर जो है ना स्टार डॉट स्टार, फिर हमने स्टेरिक फिर एस, फिर स्टेरिक फिर क्यू इंटर किया। अब यहाँ पे आपने इंटर दबा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर दबा दिया तो आप यहाँ नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस हो चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको ऊपर एक पहले दफ़ा भी इसको मैंने ट्राई किया था,
तो यहाँ पे कुछ मैंने डिलीट कर दिए हैं बहुत सारे फाइल। यहाँ पे इस वजह से आ रहा है कि प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट बीइंग यूज बाय द अनदर। ठीक है, कि हम इस प्रोसेस को फिलहाल इस वजह से डिलीट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसको इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने विंडो को जब आप रिसेट करेंगे, जब उसको दोबारा ऑन करेंगे, तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपने ये 3 फंक्शन दिए, इसमें से आप जो चाहे कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने नीचे इसको भी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको भी कर दूंगा। मैंने 3 आपको कमांड्स दिए हुए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले आप पहला ट्राई करें, दूसरा करें, तीसरा करें, तीनों में जो बचेगा सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपके डिस्क क्लीनअप, ड्राइव क्लीनअप, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से जो आप देख नज़र आ रहे हैं कि हमारे इसको स्कैन कर रहे हैं, जो भी इसमें जंक फाइल होगी वो तमाम के तमाम यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देख कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें से पहला ट्राई करना है, दूसरा, तीसरा, आपने तो तीनों को एक साथ ट्राई करना है। जो भी आपके सिस्टम में जो भी जंक फाइल होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने तीनों को ट्राई करना है और जितने भी आपके जंक फाइल होंगे वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिस्टम एरर मेमोरी ड्रम फाइल। ठीक है, तो इस तरह आप जितने भी आपके फाइल्स होंगे, जितने भी आपका वहाँ पे जंक फाइलें होंगी, ये डिलीट हो जाएंगी। अब आपको ये वीडियो किस तरह लगी, तो प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारी कोई नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यू आर वांट टू परमानेंट डिलीट यूर दिस फाइल, डिलीट चाहिए, वो फाइल तमाम डिलीट हो गई जो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम इस तरह काम कर सकते हैं। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द लास्ट, अल्लाह हाफिज़।